नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी और मैं आ गई हूँ एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ जो कि है कुंभ मेला 2025। तो हम अपने घर से बाय रोड निकले, जयपुर से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज। 12 घंटे की जर्नी थी। क्योंकि हम शाम को पहुँचे प्रयागराज तो लकीली हमको एक होम स्टे मिल गया था जो कि संगम से 10-15 मिनट की दूरी पे ही था। तो 19 तारीख की रात को हमने यहीं पे स्टे किया और 20 की सुबह अमृत स्नान का फैसला लिया। 2 साल के बच्चे के साथ में मैं ट्रैवल कर रही थी तो मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं कितनी भीड़ होगी, कितना पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और हमारी एक ही स्ट्रैटेजी थी कि हम उसको लगातार अपनी गोदी में रखेंगे और कम से कम नीचे उतारेंगे। हमने अपने होम स्टे के बाहर से ऑटो रिक्शा किया और उसने हमको नाग वासुकी मंदिर के सामने उतार दिया। वहाँ पे हम थोड़ी देर पैदल चले और उसके बाद में हमने एक और ई रिक्शा किया जिसने हमको गेट नंबर 15 से जो पुल जा रहा था उससे हमको अंदर नदी के किनारे तक पहुंचाया। ट्रैफिक ज़्यादा था तो भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी ई रिक्शा मिल जाएगा। वैसे अवेलेबिलिटी है तो आपको मिल जाना चाहिए, तो कम से कम पैदल चलना पड़ेगा ई रिक्शा की मदद से। हमारे ऑटो वाले भैया बहुत ही भले आदमी थे। उन्होंने हमें पूरा पंडाल टेंट सब दिखाते हुए लेकर के गए कि यहाँ भंडारा लगता है, यहाँ पे नागा बाबा रहते हैं, यहाँ पे लोग सत्संग के लिए आते हैं। उन्होंने हमको कई सारी अलग अलग जगह भी दिखाई रास्ते भर में। और उसी तरीके से यहाँ पर एक शिविर था, एक पंडाल था जहाँ पे एक नागा बाबा रह रहे थे, तो उनके दर्शन किए हमने। एक नागा बाबा थे जो एक गाड़ी के ऊपर बैठे हुए प्रवचन दे रहे थे और बहुत सारे लोग उनको सुन रहे थे। तो इसी तरीके का आपको दृश्य नज़र आएगा। वहाँ पे अलग अलग द्वार बने हुए हैं, तो खोने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वॉलंटियर खड़ा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुलिस वाला आपको मिल जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसी तरीके से मैंने एक भैया को देखा जो कि कुछ शकरकंद जैसा कुछ बड़ा सा फल काट रहे थे और मैंने कोशिश करी कि मैं भीड़ को दिखाने की कोशिश करूं। बहुत ही स्कैटर्ड भीड़ थी, इधर उधर था। कहीं कहीं जहाँ पे ज़्यादा लोग खड़े थे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ महसूस हुई, लेकिन कई जगह मुझे ऐसा लगा कि भीड़ उतनी नहीं थी जितना मैं सोच करके गई थी। और औरतों के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, तो जो मुझे एक डर था कि कपड़े कहाँ चेंज करेंगे नहाने के बाद में, तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं थी और भीड़ कम थी तो आसानी से चेंजिंग रूम मिल गया था। मेन त्रिवेणी घाट पर जब हम पहुँचे 1 किलोमीटर चलने के बाद में, वहाँ पे हमने एक बोट करी 3000 रुपये में, जो हमको मेन नहाने की जगह तक लेकर के गए जहाँ पे मेन अमृत स्नान करने का हमने डिसाइड किया था। रास्ते में पक्षियों को हमने दाना भी डाला। फाइनली फिर कपड़े चेंज करके मैंने अमृत स्नान किया, डुबकी लगाई। पानी बहुत ठंडा लगा मुझे, हालांकि मेरे बाकी के साथियों को पानी इतना ठंडा नहीं लगा लेकिन मुझे काफ़ी ठंडा लगा। और यहाँ इस जगह पे, इस घाट पे भीड़ थोड़ी सी और कम थी क्योंकि जो बाकी की भीड़ थी वो किनारे पर थी सारी। फिर बोट से वापस जाते वक्त हमारा रूट थोड़ा चेंज हो गया और जो अकबर किला, जो अकबर फोर्ट है, हम उस तरफ से एग्जिट गेट की तरफ गए जिसने हमको बड़े हनुमान जी मंदिर तक छोड़ा। और फिर वहाँ से हम लोग पैदल चलते हुए एग्जिट गेट की तरफ होते हुए निकले। डिजिटल कुंभ पंडाल भी दिखा मेरे को। और अगर मोटा मोटा मैं आपको एक मैप के ऊपर समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो जगह है, यहाँ से हमने शुरू किया था चलना नाग वासुकी मंदिर से। फिर यहाँ से हमने ई रिक्शा करते हुए हम पहुँचे त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम से हम गए अकबर फोर्ट। अकबर फोर्ट से हम पैदल चल के गए श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर। वहाँ से हम पैदल चलते हुए गए कुंभ मेला। त्रिवेणी संगम प्रयागराज का एक बहुत बड़ा मेन गेट है वहाँ तक। और फिर उसके आगे जाके पुलिया के नीचे से हमने अपने होम स्टे के लिए वापस से ई रिक्शा किया। ई रिक्शा करने के बावजूद भी हमको कम से कम 11,500 कदम चलने ही पड़े उस दिन। और फिर अंत में हमने पंडित जी की चाट खाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज। ऐसे ही कृपा बरसाए रखें। और जितने भी आप वायरल रील्स और वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आँख बंद करके किसी भी रील के ऊपर विश्वास नहीं करना है।
खुले दिमाग के साथ वहाँ पे जाना है, बिना किसी कंप्लेंट्स, बिना किसी क्रिबिंग के, और अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ में वहाँ पहुँचना है। जैसा जो होगा वैसा होता जाएगा, 1-2 दिन की बात है। जो आपके मन में है अमृत स्नान करने का वो आप करके आइए और ज़्यादा नहीं सोचिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।